मैं बच्चा करती तो शायद मुझे घर ही बैठना पड़ता, बिकॉज उसको देखना, करना, संभालना। बच्चा कोई मेड के लिए नहीं आप पैदा कर रहे हो। संजीव जी यूज्ड टू हरी भाई बोलते थे हम उनको। हरी भाई मत बोलो। अच्छा भाई। तो स्टेज पे काम करते थे, रिहर्सल करते थे, एक्टर बहुत अच्छे थे, पर मैंने ऐसा आदमी कहीं नहीं देखा तो किसी भी हाल में आ जाए। फिर मैंने सुना वो हेमा जी से शादी करना चाह रहे थे, तो हेमा जी को मिलने उसी हाल में एक दिन चले गए। हेमा जी ने बोला नो। मैं और चिंटू जी साथ में काम कर रहे थे, तो मेरे को बोलते अरुणा जी मुझे आपसे एक बात पूछनी है। मैंने कहा हाँ बोलो। एक बात बताओ, वो सीन में आपने बहुत ऑब्जेक्ट किया था। नंगा तो मुझे होना था, आप क्यों ऑब्जेक्ट कर रहे हो? राजेश खन्ना was another good. राजेश जी मेरे को बहन बोलते थे। अच्छा। उनको लगता था मैं सबकी खींचती हूँ। अच्छा। ए बहन मेरी मत खींचना। रेखा जी हमारी हैं, वो नहीं देती थी कि नहीं अरुणा का रोल बहुत अच्छा है। वो एक पिक्चर में से उसने मुझे निकाल भी दिया है, एंड शी वॉज सच अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। मेरा नाम रखा था रणधीर कपूर ने रिवर ऑफ नो रिटर्न्स। बट महमूद साहब डिडंट फाइंड यू रिवर ऑफ नो रिटर्न। नो, वो कहानी अलग थी। You are also close to Bindu. You're related to Bindu, no? Yeah, she is my Masi's daughter, step Masi. But आप लोग close थे as cousins? Never. एक फिल्म बनी थी हम पांच, तो that was way back, बोनी कपूर की फिल्म। हम लोग मेलाकोटे में शूटिंग कर रहे थे, तो मेरे पास उस वक़्त ना मुझे सेट पे जाना था, तो मैंने स्कर्ट और ब्लाउज डाला हुआ था और टीका डाला था। अरुणा जोर से चिल्ल रही शबाना, इधर आओ, ये ड्रेस के ऊपर कोई टीका लगा था, ऐसे निकाल। मैंने कहा नहीं इधर लाओ। ये क्या कर रही है तू, ऐसे ड्रेस पे तू टीका लगाती है? मैंने कहा मैं तो बिकिनी पे भी लगा लूं। मैंने सुना you had cancer. ओह यस, और एक बार नहीं, हाँ 2 बार। अच्छा, तो that means आपको कैंसर 2 बार हुई? 2 बार हुआ। अरुणा जी स्वागत है भारती जी। हाँ जी। अरुणा, so nice to have you here. थैंक यू सो मच। आपने इतने सालों बाद मुझे बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं फिर भारती जी को तो मना नहीं कर सकती। आई मस्ट डू इट। मनाने की बात तो है ही नहीं, लेकिन मैं सवाल ऐसे करूंगी जो दूसरों ने कभी पूछा नहीं आपको। वेरी गुड, आई विल बी थ्रिल्ड। नहीं तो एक सवाल से बोर हो जाती हूँ। ऑनेस्टली क्योंकि मैंने आपका 3-4 पॉडकास्ट मैंने जो देखा ना, उसमें सब वही है कि 500 बच्चे गए थे, दिलीप कुमार ने देखा, हमने वेफर खाया, कोक पिया और उन्होंने पिकअप किया, और मैं गंगा जमुना पहले आ गई। मैं 9 साल की थी और हम 8 बच्चे थे। पर आप मुझे अगर क्वेश्चन पूछो कि आप फिल्म लाइन में आप कैसे आए, तो नेचुरली जो कहानी तो एक ही है, वही बोलूंगी। करेक्ट। नहीं, आई थिंक हम लोग अलग मेरी जो बिरादरी है ना, सब एक ही सवाल पूछते हैं, सेम टाइप के सवाल पूछते हैं। मैं ये इससे शुरू करूंगी कि अगले साल 2026 you're going to be 80 years old. It will be your 80th birthday. आप दिखती तो नहीं। ऐसा तो कुछ नहीं है, मुझे पता है, आईना रोज मैं भी देखती हूँ। Okay. लेकिन आप गलत बोल रहे हैं। 26 में नहीं, 80th will start in 25, 26 में खत्म हो जाएगा, and I'll be only 81. 18 का 1 इधर चला गया। See, whether you're 79 or you're 80,
योर 80th बर्थडे विल बी 18th August 2026. ओके फाइन, Okay. आप जिधर करा दो। हाँ, क्योंकि वो born in 46. हाँ. And you have never hidden your age. आपने कभी भी, कितने लोग अपना उम्र को छुपाते हैं, लेकिन आपने कभी किया नहीं है। कभी नहीं। कभी नहीं ना। क्यों? जब मेरे ख्याल से शायद जिस दिन लगूंगी उस दिन छुपाने लगूंगी। तो आप व्हाट आर योर प्लान्स कि 80th बर्थडे के लिए आप क्या करने वाली हैं? बहुत सोचती हूँ कि क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, I want to celebrate my 80th birthday, but how to, I do not know. ओके, मेरे को कोई आइडिया आप दे सकते हो? डेफिनेटली हम लोग देंगे आप आपको। सोच के बताना। Yes, बताएंगे। आपका विचार क्या है 80th बर्थडे जब आप सोचती है? Then you just think कि ये मेरा 80th होने वाला है। I तो want आप क्या everybody सोच with रहे हैं? me. Because हाँ। see, आप 18 नहीं है, 80 से हो गए हैं। So पता नहीं आप अगले साल हो नहीं हो, सामने वाला अगले साल है नहीं है, तो बुलाएंगे तो हम मोस्टली हमारी एज के ही लोग ना। करेक्ट। वो ज़्यादा बेटर रहता है, या हमसे 10 साल छोटे या 5 साल बड़े, दैट्स ऑल। करेक्ट। तो हम मिल लें। आप सबको मिलना चाहते हैं। अच्छा, that is what you'd like. That is my wish. Okay. 80th बर्थडे के आसपास आपको क्या लगता है कि बिकॉज आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट कहानी कि 8 बच्चे थे, आप सबसे बड़ी थी और सब जिम्मेदारी आपके ऊपर थी। bread earner of my family. और प्रॉब्लम था बहुत पैसे boring का। है। बोरिंग है, सही है लेकिन बोरिंग है, क्योंकि बहुत सुना है। तो नाउ एट दिस एज हाउ डू यू लुक बैक एंड व्हाट डू यू फील? I feel very fine that God ने मुझे इस लायक बनाया तो, बिकॉज अदरवाइज अब देखो औरतों में किसी को फेथ नहीं था। हमारे ज़माने की बात कर रही हूँ, आजकल बहुत है। Yes. लेकिन हमारे जब हम यंग थे तब हमारे में किसी को फेथ ही नहीं था। मेरे फादर को नहीं था। मुझे मालूम है आपको अरुण बुलाते थे ना बाद में। वो बाद में पर जब पहले हाँ। उन्हें ये लगता था कि अरुणा की बजाय कोई लड़का होता मेरी फैमिली में बड़ा तो एटलीस्ट फैमिली को देख लेता। हाँ। तो वो तो है। तो मेरे फादर को ऐसा लगता था, तो आप सोचो, और मुझे इतना बुरा लगता था। आई यूज्ड टू फील वेरी हर्ट कि मतलब मैं औरत हूँ, पर जिस माहौल में हम जीते थे वो सच्चाई थी। वो सच्चाई थी। एक औरत के लिए कुछ भी करना मुश्किल होता था। समझ में नहीं आता था आप कैसे अप्रोच करो, नहीं करो। मतलब अब किसी के पास भी जाओ, ये बात आप भूल जाइए फिल्म लाइन, नो नॉट फिल्म लाइन, एनी लाइन भी, एनी लाइन में है। जब भी कोई लड़की, यंग लड़की है एंड शी वांट्स कि भाई आप मुझे नौकरी दे दीजिए, तो एवरीबॉडी सेज हाँ हाँ ज़रूर ज़रूर, कैन वी गो फॉर इन द इवनिंग। वो वैसा तो ये सब जगह चलता है, खाली हमारी फिल्म लाइन बदनाम है, दैट्स ऑल। बट देन आई ऑल्सो बहुत चालाकी से हैंडल करती थी मैं। अभी आप पूछिए मुझे, कॉफ़ी को चलोगी? अरुणा बेटी, आओगे मेरे साथ कॉफ़ी पीने? मैं कॉफ़ी नहीं पीती। मैं कॉफ़ी नहीं पीती। चाय पी लेंगे। मैं चाय भी नहीं पीती। मैं चाय भी नहीं पीती। तो कोका कोला पी लेंगे। हाँ, मैं तो चॉकलेट लेके आता हूँ क्योंकि आई एम सपोज्ड टू बी द बेल। चलोगी ना? पिक्चर देखना है? बस यही होता था जवाब, यही करेक्ट। ना नहीं, हाँ नहीं, दोनों नहीं। तो इट मस्ट हैव अफेक्टेड योर करियर ना, क्योंकि लोगों को नहीं होता था। मेरा नाम रखा था रणधीर कपूर ने रिवर ऑफ नो रिटर्न्स। अगर कोई उनके साथ मैं सेट पे हूँ एंड somebody would come and try on me, ए यार क्यों टाइम वेस्ट करता है, ये तो रिवर ऑफ नो रिटर्न्स। बट महमूद साहब didn't find you river of no return. नो, वो कहानी अलग थी महमूद साहब वाली। सी महमूद साहब के साथ क्या हुआ था कि मैं उनके साथ काम कर रही थी एंड आई वाज अ ग्रेट फैन ऑफ हिज। अच्छा, आप पहले से उनकी पहले से, बचपन से महमूद महमूद महमूद, अच्छा, ऐसा होता था। एक दिन मैं स्कूल से वापस आ रही थी तो सुपर में उनकी पिक्चर लगी थी छोटे नवाब, तो ही मस्ट हैव कम टू सी द फिल्म रिएक्शंस एंड ऑल दैट। तो वहाँ खड़े थे तो मैंने महमूद,
और जैसे उन्होंने पलट के देखा मैंने अच्छा ओके। आप स्कूल में थे उस टाइम? स्कूल में थी। ओह। महमूद साहब काफ़ी बड़े थे मुझसे। Of course, तो चली गई। अब क्या हुआ, मुझे काम नहीं मिलता था क्योंकि मैं हंसते रहती थी, ना हाँ बोलती थी ना बोलती थी, तो किसी ने काम ही नहीं दिया। तो एक दिन सुरेश भट्ट ने बोला कि अरुणा, सुरेश भट्ट डांस डायरेक्टर, और वो बहुत अच्छे दोस्त थे महमूद साहब के, तो बोला तू एक बात बोलूं, इसको घास डाल। अच्छा। मैं क्यों? तेरे को ये काम दिलाएगा और कोई कुछ नहीं कर सकता। एंड ही वाज ऑन टॉप। राइट। तो वहाँ भी वही चला मेरा, हाँ चलता रहा। वो मुझे काम दिलाने लगे उस बेसिस पे भी। तो मुझे एक सॉफ्ट कॉर्नर हो गया। सी इन हिज वे आई सॉ मनी, आई सॉ नेम, आई सॉ फेम। फिर मुझे ऐसा लगता मैं कब तक इस आदमी को बेवकूफ़ बनाऊं। होता है ना, देन यू स्टार्टेड, यू बिकेम friends and more than friends. Correct. That was it with him. And ये चक्कर चल गया था। तो बट उसके बाद उनको भी लगा वो उनके लिए ठीक नहीं है, मुझे भी लगा ये मेरी करियर के लिए ठीक नहीं, तो दोनों ने अपने रास्ते कर लिए। क्योंकि he even helped you become a heroine, क्योंकि वो प्रोड्यूसर थे ना, बॉम्बे टू गोवा, one of the producers. बट हुआ क्या, उसके बाद कोई भी बोले अरुणा हमारे साथ, विनोद खन्ना से कि भाईजान अरुणा मेरे साथ पिक्चर करेगी हीरोइन, एज अ हीरोइन। तो अच्छा, पर एक बात बताओ, आपने शादी कर ली है अरुणा से? उन्होंने मेरी तरह सिर्फ हंस दिया, कुछ बोला नहीं। ही मेड माई करियर एंड ही रूइंड माई करियर। दोनों चीज उन्होंने ही काफी चलो होता है, भी आप बोलती थी हमें, पर भगवान थे साथ में, तो एक गैप आया जरूर, लेकिन अगेन ऑफ कोर्स हम लोगों ने देखा है। तो मैं आपको जानती हूँ, जब आप महमूद साहब के साथ थी, मैं उनको भाईजान बोलते हो, आप नहीं बोल सकते, लेकिन वो तो भाईजान के साथ भी मैंने आपको देखा है, उसके बाद भी देखा है। और भाईजान ने मुझे कहा है कि we had to break up because my wife didn't like it, and he also said that ये बोला, पता नहीं ये सही है कि लाइफ के लिए ठीक नहीं था। उन्होंने कहा कि अरुणा वांटेड मैरिज और मैं मैरिज नहीं दे सकता। एनीबॉडी, मैं क्या, सुरेखा होती, नरेंद्र होती, परेन होती, वो भी वही चाहती। करेक्ट, एट द एंड ऑफ सच अ रिलेशनशिप। करेक्ट। एंड बोथ ऑफ यू न्यू कि ये नहीं हो सकता। हाँ, आज की लड़की होती मैं तो शायद चल जाता, पर वो उस जमाने की औरत थी ना, उनको शादी, बच्चे, दैट फालतू, और वो एक टारगेट रहता है सबको। आई नो, दैट्स ट्रू। एक्चुअली आज हम जब बैठे हैं 2025 26 में, तो हम लोग को वो जो 90s का दौर था, इट सीम्स सो फनी ना। सो फनी, कितने हम औरतों को तो कैसा देखते थे यार, मुझे बहुत शर्म आती है। मतलब समझते थे किसी काम की नहीं है औरत, क्या काम की होती, बच्चे पैदा करने को होती है, घर का काम करो, बर्तन मांजो, खाना पकाओ, पति सामने आए शाम को तो आप जरा तैयार बैठो, सज धज के बैठो, सादा बैठो, तो ये कैसे भूत की तरह बैठी है, यू नो। क्या समझते क्या थे, आई डोंट नो। बट डिड यू एट दैट टाइम, डिड यू गो आउट ऑफ योर वे कि महमूद साहब को प्लीज करना चाहिए? हाँ, उनको नहीं, जब आप थी नहीं, नॉट आउट ऑफ द वे, बट डेफिनेटली काफ़ी हद से बाहर बोलते हैं ना, होता है। एक मैंने कहा ना कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार नाम, पैसा, मेरी गरीबी जो थी, वी कम फ्रॉम वेरी पुअर फैमिली, तो पैसा देखा, हमारे पे इतना लोन था उस ज़माने में, वो चुकाने, एक वेरी, मतलब हमारा घर था जिसका सिर्फ 80 रुपये भाड़ा था और 8-8 महीने का भाड़ा चढ़ा रहता था। वो बोलता था चलो भाई अब निकलो इधर से, बहुत हो गया। तो वो सब दौर देखने के बाद किसी ने आपकी हेल्प की हो, आप कहीं दुनिया में खड़े होने के लायक बने हैं, तो नेचुरली उस आदमी के लिए आप उसको बहुत ऊंचा देखते हो। That's right. वो कैसा भी हो, पर आप उसे बहुत ऊंची नज़र से देखते हो। तो एक्चुअली दैट वाज योर गुरु दक्षिणा। What would you say was the reason for you to break up? What would you say? Was the reason for you to break up? उन्होंने मुझे कहा कि ये रीज़न थे, आपका क्या रीज़न था to break up? To break up? Because
his family said कि नहीं, काम नहीं करेगी अरुणा के साथ आप कोई. So he stopped working with me. Then what is Then what? yeah. Then what? मैं तो कहीं भी नहीं रहूँ, ना तो उनसे तो रिलेशन था ही नहीं मेरा, और अब मैं क्या करूँ, मेरे को मेरी अपनी फैमिली है. बट दैट्स भगवान ने वो एक अच्छा दिया कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी ना. Correct. तो क्या हुआ, आई कुड कम आउट ऑफ इट. कम आउट, नो आई मस्ट वर्क. एंड सब भाई बहन पढ़ने लिखने में थे. अभी कोई कॉलेज में था तो कोई स्कूल में था. तो मेरा काम का बहुत ज़रूरी, तो मैंने वो ऐसे हटा के कॉन्सेंट्रेट करना शुरू कर दिया. यू नो व्हाट आई डिड, द फर्स्ट फिल्म आफ्टर दिस ब्रेकअप देयर वाज नो वर्क, नोबडी वाज गिविंग मी वर्क, थिंकिंग दैट आई. मुझे याद है कि दादा कोंडके ने आपको एक लाभ दादा कोंडके का आंधड़ा मार तो डोड़ा, I remember वो गाना किया था. I remember. बट आई नेवर थॉट कि मैं हीरोइन बनने के बाद ये गाना कर रही हूँ, वो कॉम्प्लेक्स मैंने कभी नहीं रखा. You didn't have that कि मैं हीरोइन बनी थी. हाँ, और अभी और एक मराठी पिक्चर में मैं सिर्फ एक गाना कर रही हूँ. करेक्ट. नो, मैंने कहा बस निकलो. बट अरुणा, एक वो कॉम्प्लेक्स वाली बात आप में कभी थी नहीं? कभी भी नहीं थी. ऐसा कभी नहीं था कि मैं हीरोइन नहीं हूँ, ये हीरोइन है, ये मेरे से कम मैं टैलेंटेड है, फिर वो हीरोइन. ऐसा आई डोंट थिंक यू एवर थॉट लाइक दैट. कभी भी नहीं था. आई थिंक यू वर जस्ट हैप्पी कि काम आ रहा है, बस काम आ रहा है, पैसा आ रहा है, डू इट, खत्म. कमाओ बहुत ज़रूरी है. क्योंकि बॉम्बे टू गोवा जब आप देखेंगे तो उसमें जो हीरो था आपका, हाँ जी, लंबा सा लंबे टांग वाला, तो वो हीरो तो सुपर हीरो सुपरस्टार बन गए. बट देखो, सबके अपने नसीब हैं, सबकी अपनी मेहनत है. ये नहीं है कि कोई जादू है. मैं अगर कर सकती तो मैं भी जादू कर लेती. नो, मे बी इट वॉज नॉट माई लक. मे बी शायद मैंने उतना वर्क नहीं किया था, क्या था मालूम नहीं. बट डेस्टिनी. अभी आप कुछ नहीं मिलता है तो आप डेस्टिनी को ही ब्लेम करते हो. बट ब्लेम नहीं, आई थिंक यू शुड थैंक डेस्टिनी. यस, यस, इजंट इट? बिल्कुल. क्योंकि अब मैं जब देखती हूँ, उस टाइम शायद मैंने आपको पूछा होगा कि यू डिड नॉट बिकम अ हीरोइन, आपका ब्रेकअप हो गया, लेकिन वो सब अभी जब मैं सोचती हूँ, सब आपके अच्छा के लिए हुआ. इतने सब अच्छा के लिए, सब एवरीथिंग वाज गुड फॉर योर गुड. मेरी करियर इतनी लंबी हुई Exactly. ना, वरना क्या होता, मैं हीरोइन रहती तो ये छोटे छोटे रोल करना, वो करना, ये करना, शायद मैं नहीं कर पाती. एग्जैक्टली. तो नहीं हुआ ऐसा. तो मैंने भी सोचा चलो ठीक है. आपकी बट एटलीस्ट मैं लाइमलाइट में रही इतने साल. 69 years. 69 years after 70 rather. Abhi 70. I was 9 years when I started working. Yes, yes. So 70 years I'm working. Correct. फिर क्या क्या नहीं किया मैंने. उसके बाद मैंने टीवी सीरियल की, डायरेक्ट किया, प्रोड्यूस किया, मेड गुड मनी. करेक्ट. सब कुछ ठीक था. एग्जैक्टली. प्रभु तो ये ने- सब आप नहीं कर पाती अगर समझ लीजिए, जस्ट थिंक कि बॉम्बे टू गोवा हिट हो गई, महमूद साहब ने कहा चलो शादी कर लो, घर में बैठो. क्या करती? खाना पकाती, बच्चों के. और वो भी नहीं, शायद you'll be waiting, एक तीसरी औरत भी आ जाए. आ जाती. You never know. You never know. तो you know what? I think जो हुआ आपके साथ अच्छा ही हुआ. I know. हम लोग इंसान जो है ना, we सच्ची. always think कि अरे हमको ये चाहिए वो चाहिए. जब नहीं होता है ना, तो भगवान has something better for you. Yeah, always. अपने को लगता है कि नहीं ऐसा गलत हुआ, लेकिन there is something hidden for you somewhere. Yeah, exactly. मैं तो थैंक गॉड ही बोलती हूँ. हाँ, करेक्ट. हाँ जी. Yeah. तो आप at now, let us say you're 80. You at the age of 80, you're just very grateful. Yeah. You're very grateful. Yeah. Thank God. Thank God. जो God हुआ has सब given अच्छा ही me हुआ. everything. Everything you can say. अच्छा मुझे ही नाम, हुआ. पैसा, इज्जत, ये सब कुछ मिल पाया. Yes. मेरे सब भाई बहन सेटल हो गए. Yes. So I'm so happy कि वो सब हो गया जो मैंने सोचा था. एंड अरुणा, आपका करियर देखिए, 70 साल की जो करियर I है, know. उसमें आपने क्या क्या काम किया है और क्या मतलब किया? कुछ किया कुछ रहा नहीं एक्चुअली. कोई काइंड ऑफ रोल नहीं बचा था. कोई क्योंकि kind of- अगर हीरोइन भी बनना चाहती हैं आप, तो गुजराती में तो आप अमिताभ बच्चन बन गई थी. हाँ,
You were the अमिताभ बच्चन of गुजराती सिनेमा. ऑफ कोर्स वो लोग क्या करते थे, अमित जी की जितनी भी फिल्म हिट होती थी उसको लेडी वर्जन करके थोड़ा इधर उधर चेंज करके बना के, और हर पिक्चर जुबली होती थी. तो मुझे हर टाइम गुजरात गवर्नमेंट से अवार्ड्स मिलते थे, रिवॉर्ड्स मिलते थे. आप मुझे 1-2 फिल्में बताएंगे जो अमिताभ की थी और जो गुजराती में जेंडर चेंज करके बनाया? एक तो मुझे मजबूर याद आ रही है. हाँ, मजबूर फिल्म जो प्रवीण बाबी के साथ वाली, जो उनको ब्रेन का प्रॉब्लम होता है. हाँ. मोस्टली हर फिल्म उनकी. तो उसमें यू हैड द ब्रेन प्रॉब्लम? या मैं अमित जी का रोल करती थी. ओके. इन गुजराती. बट वो क्या करते थे, हीरोइन कर देते थे ना, इतना ध्यान नहीं आता था. बट पता नहीं लोग को समझ क्यों नहीं आती थी, देख लेते थे. काफी रिस्पेक्ट, काफी नाम, काफी. एक्चुअली आप हीरोइन भी बनी, डांसर जो आप एक्चुअली एक बार आपने मुझे कहा कि आई नेवर लर्न डांसिंग. नो, यू आर नॉट अ डांसर. नो. एंड कोई बोलेगा नहीं कि यू आर नॉट अ डांसर. हाँ, पर बहुत जूते खा के. बट सुरेश मास्टर मेड मी. आपने एक बार मुझे ये भी कहा कि यू हैव अ वेरी स्पेशल रिलेशनशिप इवन विद सरोज खान. हाँ, बताएंगे उसके बारे में, क्योंकि आई रिमेम्बर जब सरोज जी गुजर गई तो मैंने आपको फ़ोन किया था और आपने एक कहानी बताई मुझे जी, अबाउट हाउ एंड देन हाउ आई थिंक शी वाज देयर बॉबी के सेट पे एंड देन शी केम, शी है ना, एंड देन शी ऑलरेडी यू इंट्रोड्यूस्ड हर टू सुभाष घाई. आई नो. या तो वो ज़रा बताइए, बहुत कम लोग जानते हैं. मैं और सरोज और मैं बचपन से जानते एक दूसरे को. मैं जब बचपन में हम लोग जूनियर्स में काम करते थे, तो हम लोग को गाड़ी आती थी पिक करने. ग्रैंड रोड से मुझे पिक करते थे, वर्ली से सरोज को पिक करते थे. सरोज भी बच्चा, हम भी बच्चा. 1 आध साल सरोज बड़ी थी मुझसे बस. तो हम सब साथ जाते थे. अभी समझो नाइट शूटिंग चल रही है गाने की, तो हम बच्चे, हमको तो नींद आ जाती थी. जो आता था खा लेते थे और खा के नींद आती थी. ट्रॉली पे सो जाते थे मस्त, उधर ही हाथ ऐसा रख के. हमारे को बुलाया तो उठ गए और शॉर्ट वॉट दे दिया तो नहीं तो ट्रॉली पे सोते रहते थे. तो एक अच्छा वक्त, ऐसा वक्त हम एक दूसरे के साथ देख चुके थे कि मेरी गरीबी, उसकी गरीबी. तो यू नो बहुत एक होता है, आप दोस्त बन जाते हैं. हम दोस्त बन गए थे. उसके बाद वो डांस करने लगी थी तो और असिस्टेंट थी और बहुत अच्छा नाचती थी वो. तो उसने बोला, ए अरुणा मेरा नाम रिकमेंड करना. तो मैंने एक सागर साहब थे जो अशोक कुमार जी के सेक्रेटरी थे, सागर जी. उन्होंने वो फिल्म बनाई तो मैंने उनको कांटेक्ट किया. तो मैंने उनको बोला कि भाई आप सरोज को देखो, बहुत अच्छा. लिया उन्होंने, सब कुछ किया. फिर मेरे को बोला, अरुणा देख, वो डांस अच्छा कर लेती पर उसको कैमरा प्लेसिंग का सेंस नहीं अभी तक. मैंने कहा देखो सागर भाई, अभी तो आपने उसको चांस दिया है, इतनी जल्दी उसको कहाँ से होगा. नहीं होगा ना, सीखने दो. ठीक है. फिर उसके बाद आई रिकमेंडेड टू सुभाष जी. सुभाष जी, मैंने कहा देखो सुभाष जी अभी बता देती, कैमरे का उसको इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है. कैमरा प्लेसिंग वो तो मैं ही करता हूँ ना. मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है. नहीं तो नॉर्मली आजकल तो डांस डायरेक्टर पे कैमरा प्लेसिंग छोड़ी जाती है. करेक्ट. तो किया और उनके गाने सुपर हिट हो गए और हमारी सरोज सुपर हिट हो गई. एंड अरुणा, क्या हुआ बिटवीन यू? यू रिमेम्बर कुछ हुआ था बॉबी के टाइम पे सरोज और आपकी? हुआ नहीं था कुछ. हाँ, कुछ भी नहीं, कभी भी नहीं हुआ हमारे हुआ बीच. मतलब एक अच्छा नहीं, एक्चुअली क्या था, वो गाना था फंसा. वो गाना था. अब वो जो नाचती थी एंड शी वाज एन असिस्टेंट इन दैट. ओह हाँ, अच्छा. सोनलाल जी कैसे तो हमको असिस्टेंट ही बताते हैं ना कि ऐसा करो, 4 बीट ये 4 बीट वो, 6 में चक्कर तो वो दिखा के करती थी मुझे और मैं कर लेती थी. बट वो जो नाचती थी विथ एक्सप्रेशन, विथ एवरीथिंग, मेरे को ऐसा नहीं लगता था कि मैं उठूं और रिहर्सल करूं. आई एम सॉरी, मुझसे नहीं होगा, ऐसा लगता था. इतना प्यारा नाचती थी सरोज. हाँ, बहुत प्यारा. और उनकी एक खासियत थी ना कि वो नाचते टाइम एक्सप्रेशन भी फेस में, दोनों साथ में कमाल के देती थी. तो
सोने पे सुहागा लगता था वो डांस। तो बहुत हिम्मत करके खड़ी होती थी, 2 4 5 रीटेक के बाद हो जाता था। मैं बोली हाश ये गाना ख़त्म हुआ। And then somebody had come and Raj sir wanted her to dance or something, no? नहीं नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर्स आते थे ना पहले Correct, तो। yes. वो आते थे तो राजी बोलते थे हाँ जी चलो जी ज़रा सरोज ज़रा पहले से गाना दिखा, और पूरा गाना एक सांस में करती थी वो। अच्छा। कितना बड़ा 7 या 8 मिनट का गाना, Wow. अच्छा। और विथ सो मैनी चेंजेस। बट अच्छा, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर्स जब सेट पे आते थे सेट पे आते बॉबी थे, के, तो उनको सरोज खान इम्प्रेस यूज्ड टू, करने के लिए प्रोड्यूसर को करना पड़ता था ना। Correct. देखो हाँ, देखो जी, हाँ हमारे हाँ, फिल्म में हम क्या कर है, रहे हैं वो हाँ। देखो, सब करते हैं। करेक्ट। तो उन्होंने भी बोला दिखाओ, और बाप रे मेरे तो पसीने पसीने छूट जाते थे क्योंकि इतना प्यारा करती थी। दैट्स ट्रू, शी वाज गॉड ब्लेस हर सोल यार। वेरी ट्रू। You are also close to Bindu. You're related to Bindu, no? Yeah, she is my Masi's daughter, step Masi। Step Masi. मेरे नाना की 2 औरतें थी। अच्छा, ओके। एक मेरी मम्मी की मम्मी और एक दूसरी, ये दूसरी मम्मी से थे वो फैमिली। ओके, ओके। उनकी मम्मी तो उनसे थी। अच्छा, ओके। बिंदु एंड बट आप लोग क्लोज थे एज कजन्स? हम लोग क्या आप क्लोज थे एज कजन्स? नेवर, अच्छा, नहीं कभी नहीं। उनके फादर डायरेक्टर थे नाना भाई, तो ये हमेशा दूर रहते थे। अच्छा। और क्या होता था, हम लोग के पास पैसे होते नहीं थे, तो मम्मी बार बार ज्योति मासी से उधार मांगती थी। ओके। क्योंकि घर भी बच्चों को भूखा तो नहीं रख सकती ना वो। Yeah. उधार मांग के भी माँ लोग कर लेते अब तक। Yes. तो उनसे बार बार 50 रुपए दे दो, 30 रुपए दे दो, ऐसे करके मांगती थी। मुझे भेजते थे लाने के लिए, तो मैं जाती थी, लेकर आती थी। तो वो पसंद नहीं था उनको। होता है ना, Naturally, ऐसा yeah. कोई गलत बात नहीं है, पर ये क्या घड़ी घड़ी पैसे मांगते हो। तो वो एक डिस्टेंस रहता था हमारा। अच्छा, उस वजह से कि फिर कुछ ना कुछ होगा, तो वो एक डिस्टेंस रहता था। राइट। तो एज जब दोनों वैम्प्स बनी, दोनों डांसर्स बने, तो फिर भी दोस्ती नहीं बनी? नहीं, फिर तो बिल्कुल ही हुआ नहीं। पूछो क्यों, हम कभी एक साथ में काम ही नहीं करते थे ना। करेक्ट। या तो लोग उसको लेते थे या तो मुझे लेते थे। Correct. तो मिलना नहीं होता था। राइट, राइट। मिलना नहीं होता था। अरुणा, कभी फील होता है जैसे यू हैड सम ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक सॉन्ग्स, चढ़ती जवानी, ये वो पता नहीं कितने गाने आपके, ओके, डांसेस फैबुलस वंस, कारवां, ये वो, पर्स से लेके, सो फैंटास्टिक सॉन्ग्स आपने हमेशा किया है, खेल खेल में भी किया है। हाँ जी। बट एट द सेम टाइम you had Bindu who was doing item numbers and dances. Yeah. उनके भी 1-2 गाने बहुत बढ़िया थे, हंगामा सब आता था उनका। And plus you had हेलन जी थी। Helen जी had so many पद्मा songs. खन्ना। पद्मा खन्ना had that हुस्न की, मधुमती भी थी। so many। तो आपको कभी लगा कि I wish ये गाना मेरे पास आता, ये डांस मेरे पास आता? Because you were all in the same phase. हाँ, सेम फेज। पर मेरे को कभी भी जिंदगी में ना किसी की कोई चीज़ से ऐसा नहीं लगा कि ये मुझे होता तो, ये मुझे मिलता तो, ऐसा कभी नहीं लगा। कभी भी नहीं लगा। Okay. कोई भी बड़ी से बड़ी चीज़ हो, छोटी से छोटी चीज़ हो, ठीक है, वो उसके नसीब का है। Okay. ऐसा लगता था। किसी की बड़ी गाड़ी, हमारी छोटी गाड़ी जा रही है, किसी की मर्सिडीज जो मुझे बहुत पसंद थी, अच्छा, मर्सिडीज में कोई जाता था तो ये इसकी नसीब, इसकी मेहनत के हैं। आई कैन नॉट से कि ये मेरी होती। ओके, कभी ऐसा नहीं लगा? कभी भी नहीं। ओके, दैट इज वेरी रेयर, यू नो। वेरी रेयर। इतना कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर भगवान ने बनाया, तभी तो मैं हीरोइन से लेकर दूसरी जगह पे जा कुछ भी कर सकती थी। हाँ, करेक्ट। नहीं तो वो ईगो में ही बैठी रहती मैं। करेक्ट, करेक्ट। बेस्ट है वो बिना ईगो आपको बना के भेज दिया तो मुझे कभी भी, थैंक गॉड, ईगो ने कभी नहीं तंग किया। करेक्ट, करेक्ट। You have done so many dances. Any favorite dance जो आपको really पसंद है?
जो अभी भी आप देखती है तो यू फील वेरी नाइस अबाउट। आई नो। वैसा तो मुझे इसलिए लगता है कि दिल भर दिल से प्यारे वो और एक है ये गाना, उसी में एक दूसरा गाना था अब जो मिले हैं तो बाहों को, दैट सॉन्ग वाज वेरी वेल पिक्चराइज्ड और कैमरा वैमरा भी इतना कमाल का सुरेश जी ने रखा। बर्मन्स म्यूजिक, आई स्वेयर, सुरेश भट्ट्स कैमरा एंड यू डांसिंग, और क्या चाहिए। फिर मेहनत करने लगे थे। बट यू डिड यू वर्क वेरी हार्ड ऑन योर डांसेस? मेरे से ज़्यादा हार्ड वर्क मेरे काम पे करते थे सुरेश भट्ट जी। ओके, अच्छा, द कोरियोग्राफर। सुरेश जी क्या करते थे, इसको कितना आता है उसी की रेंज में कराते थे। और फिर लोगों का बोलना शुरू हो गया कि यार अच्छा डांस करती है, शी इज़ सच अ गुड डांसर। तो मुझे ऐसा लगा हाँ कर लेती हूँ। वो कॉन्फिडेंस ने डांसर बनाया। ओके, आई हैव टू टेल यू, यू लुकिंग वेरी नाइस, लेकिन ये थोड़ा ऑड नहीं है कि आप यू नो ये पहनी है, शर्ट पहना है, जैकेट पहना है, मॉड, और उसके साथ एक बिंदी लगाया है। आई नो, इट्स वेरी सैड। आई रिमेम्बर एक फिल्म बनी थी हम पाँच, तो दैट वाज वे बैक, बोनी कपूर की फिल्म। हम लोग मेलाकोटे में शूटिंग कर रहे थे, तो मेरे पास उस वक़्त ना मुझे सेट पे जाना था, तो मैंने स्कर्ट और ब्लाउज डाला हुआ था और टीका डाला था। अरुणा जोर से चिल्ल रही शबाना जी, इधर आओ, ये ड्रेस के ऊपर कोई टीका लगा था, ऐसे निकाल। मैंने कहा नहीं, इधर लाओ। ये क्या कर रही है तू, ऐसे ड्रेस पे तू टीका लगाती है? मैंने कहा मेरे तो बिकिनी पे भी लगा लूं। She met me after 2-3 years। बोले आपने ना दुनिया को बिगाड़ा है। मैंने कहा मैंने कैसे बिगाड़ा? बोले पहले लोग नहीं करते थे, आजकल लोग जीन्स पहनते तो टीका लगा के चले आते हैं। अब मेरा क्या है, मैं क्यों लगाती हूँ टीका? मुझे लगता है आप मुझे दुनिया के जेवर पहना दो, अच्छे से अच्छा ड्रेस पहना दो, पर जब तक टीका नहीं लगाया ना, आई डोंट लुक नाइस। यू डोंट फील कंप्लीट ना? हाँ, ऐसा लगता नहीं यार, टीका होता तो 4 चांद लग गए होते। ओके, और कोई जेवर मत दो, सिर्फ टीका दे दो। अच्छा, आई फील सबकी अपनी अपनी मे बी अ रॉन्ग नोशन ऑल्सो, हो सकता है, पर मुझे आईना देख के लगता है कि आई लुक वेरी नाइस इन टीका। यू डू, नहीं तो वो फोरहेड खाली लगता है। हाँ, अब ये मैंने कहा आप मुझे बोलो, मैं ये ड्रेसेस बंद कर दूंगी, पर टीका नहीं बंद करूँगी। मैं इस बात पे आना चाहती हूँ कि मैंने सुना यू हैड कैंसर। ओह यस, और एक बार नहीं, हाँ 2 बार। ओह गॉड, आप सब कुछ डबल कर लेते हैं। सब कुछ डबल हो गया। ऐसे ही एक दिन शूटिंग कर रही थी, पता नहीं मुझे कैसे पता लगा, मैं बोली मुझे कुछ लग रहा है, डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं। मैंने कहा सर कुछ है, बहुत छोटा है, तो मैंने कहा बड़ा होने को रुकना नहीं। ये कब की बात है? 2 साल पहले की बात है? हाँ जी, ये कब की बात है? 2 साल? 2015 फर्स्ट टाइम। 10 साल पहले? 10 साल पहले, तो तब हुआ था, तो ऑपरेट कर लिया, सब ठीक हो गया। दैट वाज ब्रेस्ट कैंसर? दैट वाज ब्रेस्ट कैंसर? ब्रेस्ट कैंसर, ओके। तो ऑपरेट किया उन्होंने, सब ठीक हो गया, लाइफ चलती रही। हम और मैं कभी भी विथ कैंसर तो आई एम नॉट, एनी बीमारी आई एम नॉट स्केयर्ड। ओह चलो यार जल्दी से ऑपरेट करके ये बम को बाहर फेंक दें, चलो हम अपना ऐसा समझते हैं, करते। गई, ऑपरेट कराया, चली गई। 4th day आई वॉज एट शूट, नथिंग हैपन, एंड आई वॉज ऑल्सो हेल एंड हार्टी। मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि ओह चक्कर आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। उसके और डॉक्टर ने बोला कि देखो भाई क्लिनिकली तो यू हैव टू डू कीमो। उस ज़माने में 2015 में ना इतना एडवांस नहीं था कीमो। करेक्ट। उस वक्त आपकी स्किन एकदम ब्लैक हो जाती थी और बाल पूरे चले जाते थे। तो मैं बोली डॉक्टर साहब कुछ और बताओ ना, तो उन्होंने बोला कि एक टैबलेट लियो नहीं तो रोज़। मैंने कहा तो वो तो सबसे अच्छा रास्ता है डॉक्टर साहब। एक टैबलेट ली मैंने, 5 साल चला। अच्छा। 5 साल के बाद मैं वापस चेकअप के लिए गई। हर 6 महीना 8 महीने में चेकअप्स चलते थे। किया चेकअप,
दोबारा हो गया कैंसर, अच्छा, सेम जगह पे, ब्रेस्ट में ही हुआ। वो कोविड के टाइम पे ना? कोविड के टाइम पे मेरा ऑपरेशन हुआ फरवरी 26 को, Okay. और मार्च 10 को तो कोविड का चालू हो गया था। लॉकडाउन। हाँ, करेक्ट। तो दैट टाइम आई गॉट ऑपरेटेड एंड दिस टाइम ही सेड नो मोर वेटिंग, अभी वो कीमो नहीं है, नाउ रेडिएशंस आर देयर, यू हैव टू टेक इट। आई टुक इट। काफ़ी बाल तो गए थे पर फिर आ जाते हैं, अच्छा। नो प्रॉब्लम। सेकेंड टाइम करा लिया। अच्छा, तो दैट मीन्स आपको कैंसर 2 बार हुई? 2 बार हुआ, और मेरी वजह से हुआ। आई कैन नॉट से कि मेरा डॉक्टर अच्छा नहीं था या ऐसा कुछ। मेरी वजह जब से मैंने मतलब उस because वक्त आपने कीमो नहीं किया? कीमो नहीं किया, अच्छा, बट लोग कीमो करके भी they have बट problems. आई वॉज वर्किंग ना। Yeah. अब सडनली एक सीन में आप कुछ लग रहे हैं, दूसरे सीन में आप कुछ लग रहे हैं, Correct. तो यू हैव टू। तो मैंने नहीं कराया। टच वुड, यू आर लुकिंग सो गुड। कोई बोलेगा नहीं कि दैट कैंसर मैं नहीं बोलूं जब तक किसी को नहीं पता लगता। पता ही नहीं लगता कि यार क्या हुआ। उसके बाद एक बार और बीमार पड़ी। अच्छा। हाँ, 22 में। हाँ, तो हॉस्पिटलाइज हुई, तो डॉक्टर ने बोला कि दोनों किडनी शट हो गई है। डोंट टेल मी। आई डोंट नो। ओके। दोनों किडनीज शट हो गई है, और आई वॉज अनकॉन्शियस, तो मुझे नहीं मालूम उसमें क्या हुआ क्या नहीं। बट मैं जब हॉस्पिटल से बाहर आई, अगर दोनों किडनी शट है तो हाउ कैन आई बी फाइन टुडे, माई किडनीज बी फाइन टुडे। कुछ हुआ होगा या हो सकता है, वो डॉक्टर लोग की बात, डॉक्टर जाने, बट नथिंग हैज़ मतलब स्पॉइल माई किडनी का कुछ। तो ऐसा नहीं कि आपको Function. डायलिसिस करना पड़ा या ये डायलिसिस ये नहीं, कुछ नहीं? कुछ भी नहीं। तो क्या बोलते थे कि नहीं, पर कुछ हुआ होगा डेफिनेटली। व्हाट वाज द सिम्पटम? जस्ट आई फेल अनकॉन्शियस, बिल्कुल बेहोश हो गई, और आई वाज शिफ्टेड टू कोकिलाबेन इमरजेंसी में। ओके। दे ऑल्सो डिड नो कि भाई हुआ क्या। बोले क्या हुआ, कुछ हुआ ही नहीं था। बोले जस्ट अनकॉन्शियस हो गए, और ये हो गया। अच्छा, मैं क्यों पूछ रही हूँ कि लोगों को भी मालूम पड़े कि अगर किडनी फेलियर है या कुछ है तो सिम्टम्स क्या सिम्टम्स कुछ नहीं थे, You said कुछ बेहोश हो गई symptom ही थी नहीं। खाली, बस। एंड दे सेड बोथ द किडनीज शट। और वाकई मैं 1 से 1.5 दिन तक आई वॉज नॉट इन माई सेंसेस। ओके। होश में ही नहीं थी मैं। हो भी देखो, डॉक्टर्स बोल रहे हैं सही तो होना चाहिए, बट बोलते ना भगवान जिसका साथ देता है होता है। वो उसकी मेरी रिटर्न टिकट कटी नहीं थी ना। कटेगी भी नहीं अभी। नहीं, अभी तो टाइम है, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। देखो, और प्रभु बोलता है कि मैं तेरे को 90 तक तो ले जाऊंगा। चलो ठीक है, फिर 90 के बाद जीना भी नहीं है, क्योंकि उसके बाद सब मशीन इतनी खकड़ जाती है कि अपन एकदम ऐसे जरा उठाना तो मेरे को बिठा दे, जरा बिठा दे, वो सब नहीं चाहिए। वो सब नहीं चाहिए। यू शुड बी इंडिपेंडेंट द वे यू आर। जैसे अभी है ना, भगवान की दया, आई कैन वॉक, आई कैन गो एनीवेयर, नो टेंशन। दैट्स एक्सीलेंट, वेरी बचा लिया प्रभु ने। यस। आप प्रभु की बात काफी करते हैं, यू गिव ग्रैटिट्यूड टू प्रभु फॉर एवरीथिंग। मैं 14 साल की उम्र की थी, देयर आई स्टार्टेड बिलीविंग इन गॉड। अच्छा। लाइक रोज बाबुलनाथ मंदिर जाती थी। व्हेन आई वाज ओनली 14 में लोग सोचते वो लड़का कितना अच्छा है ना, अरे यार ही इज मोर हैंडसम। अब ये सोचते हो, पर मेरा उल्टा हुआ था। पर शायद वही देन है कि आज मैं लाइमलाइट में आई, प्रभु ने मेरे को नाम दिया, ये दिया। सो इट्स ऑल गॉड्स गिफ्ट। आप में अगर हो तो आप क्या क्या ला लो दुनिया का। कैंसर के अलावा यू ऑल्सो हैड सम अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स ना? डायबिटीज हो गई आपको? हमारी फैमिली हेरिडिटरी है। अच्छा। मुझे आया डायबिटीज 60 में। अच्छा। बाकियों को थोड़ा जल्दी आ गया, पर मुझे 60 में आया। पर हेरिडिटरी है, सूनर लेटर आना ही था। उसमें पता नहीं कैसे क्या हुआ, मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया, मेरी मूवमेंट्स नहीं थी। तो सडनली कभी भी मेरा जो शुगर है कभी हाई नहीं गया। अच्छा। डॉक्टरों ने बोला कि ये क्या, तुम्हारी शुगर क्यों? और मेरे माउथ में छाले थे उन दिनों,
आई कुड ईट एनीथिंग। फिर क्या खाया या क्या पिया जिससे शुगर बढ़ गया, बट बॉडी में इन्फेक्शन हो गया। और इन्फेक्शन जब होता है तो डायबिटीज़ बहुत मल्टीप्लाई करता है। जो मल्टीप्लाई किया वो मल्टीप्लाई करेगा तो इन्फेक्शन होगा। तो आई वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल फॉर दैट इन्फेक्शन। उसमें ही मेरे कान का ना, कान में भी इन्फेक्शन हुआ, गले में हुआ, चेस्ट में हुआ, फुल बॉडी वॉज इन्फेक्टेड। तो उसके लिए कितना एंटीबायोटिक डॉक्टर ने दिया, पूछो मत आप। मतलब सुबह शाम सिर्फ एंटीबायोटिक चलती थी 12 दिन तक। और दैट हैज़ अफेक्टेड योर हियरिंग? वो कान में इन्फेक्शन हो गया, कान का पर्दा फट गया। ओ बाप रे। उसके वजह से हियरिंग एड आ गया। बट आएगा ही ना, 80 में आया ना, 18 में तो नहीं आया, तो फिर आई एम नॉट बॉदर्ड। सबको आता है, मुझे भी आ गया। That is true. In fact, you said something very cute. हम लोग मिलने के पहले आपने कहा कि हियरिंग एड आने वाली है, जो गोइंग टू नया आ रहा है, तो पहले मैं थोड़ा दोस्ती कर लूँ उसके साथ, फिर हम लोग बात करेंगे। और वो एक आदत बनानी पड़ती है उसकी। कभी नया नहीं लगा ना, नहीं तो नहीं होता है। That's true. चलो ठीक है, हो गया। Yes, yes. अरुणा ईरानी, ईरानी का मतलब जैसे ईरानी कैफे, ईरानी बन मस्का, बमन ईरानी। तो आर यू एन ईरानियन? Yes, I'm Parsi Irani. My mother was Maharashtrian. अच्छा. From Hyderabad. Oh, Hyderabad. So तेलुगु वाले. And my father was Parsi Irani. मिले कैसे? Combination तो देखो कैसा। I know. तो अच्छा, my father was an तो actress. Sorry, my mother was an actress. अच्छा. तो she was working in my father's drama company. उधर ये ड्रामा हो गया, they fell in love and शादी होगी। और 8 बच्चे। और हम आ गए दुनिया में। अच्छा। तो were you brought up as a Parsi or as a? Sorry? Did you grow up as a Parsi? No. अच्छा. My father also followed Hindu religion. I don't know how. Oh. He used to go to Hanuman Mandir. He used to go to church. He used to take me everywhere. दरगाह पे जाते थे, वहाँ ले जाते थे। पता नहीं, वो इन सब में हमको भी आदत पड़ गई थी। हम माहिम चर्च जाते थे, फिर एक बिरला के पास बाहुद्दीन बाबा की दरगाह है, वहाँ जाते थे। एक यहाँ जो माहिम की दरगाह है, वहाँ जाते थे। तो हमको अजमेर जाते थे। इस टाइप का हमें भी वो फेथ बैठ गया। हम भी वही करते थे। ओके, सो यू लार्जली फॉलोड हिंदुइज्म? हिंदू, बिकॉज गए नहीं तो फेथ ही नहीं ना। व्हेन माय फादर डाइड दे डिडंट लेट अस सी हिज फेस। फादर वाज पारसी ईरानी। करेक्ट। ही वाज टेकन टू दैट क्रिमेटोरियम जो पारसीज का है। तो वहाँ नॉन पारसीज आर आप लोग को दूर बैठने का। करेक्ट, करेक्ट। तो भाई उनकी बेटी है। नो, इज शी पारसी? हैज शी डन सदरा कस्ती? मैंने कहा लड़कियों ने तो नहीं किया। नो नो, गो यू कैन सी हिज फेस। ओह, ऐसा होता है वो टावर ऑफ साइलेंस में ना, ये इधर केम्स कॉर्नर के पास। केम्स कॉर्नर पे नहीं, पापा को नहीं देखने दिया उन्होंने। ओह, अच्छा। तो इसके लिए पापा चाहते थे कि अगर वो करती है दे कैन बिकम, नहीं करती हैं तो बहुत प्रॉब्लम है फिर। चलो ठीक है। ओके, क्योंकि कभी आई हैव नेवर टॉक टू यू अबाउट दिस ना, कभी मैंने बात ही नहीं की, बट इट जस्ट स्ट्रक मी कि आपका नाम ईरानी है लेकिन आप लगती तो हिंदू। मेनी पीपल थिंक आई एम ईरानी, बट आई एम पारसी ईरानी। दैट्स राइट, या, नाइस नाइस। कमिंग टू योर फिल्म्स, lately we saw you in a film called केसरी वीर। आप क्या कर रही थी उसमें कि उसको आपका कुछ रोल ही नहीं था उसमें? पता नहीं, शूट तो किया था। बट क्या है, ये फिल्मों का, हिस्टोरिकल फिल्मों का, और जिस टाइप का वो कैरेक्टर है जगदम दुनिया में, ये वो मैड टाइप कैरेक्टर जो था, वो बोर करता एक्चुअली। अच्छा हुआ काटा, क्योंकि मेरे को भी लग रहा था कि कैसे चलेगा। बट I'm nobody to say. I'm nobody to say. My director knows, my producer knows what they are doing. वो इंटरफियर करना अच्छा नहीं था, पर चलो
उनको नहीं ठीक लगा, उन्होंने निकाल दिया, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन शूट किया था जब? हाँ, कुछ भी नहीं था। वो टोल्ड मी, माय ब्रदर टोल्ड मी कि आपका उसमें कुछ काम नहीं है ऑर्नामेंट, एक सीन है इंट्रोडक्शन का, उसके बाद तो आप कहीं बैठे हुए हो, कहीं ऐसा पागल की तरह ऐसे कर रहे हो, और कुछ भी नहीं है, और कहानी में कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है इस कैरेक्टर, कंट्रीब्यूशन नहीं है। मैंने मेरे रिव्यू में यही कहा है आई नो कि आई डोंट नो व्हाट अरुणा रानी वाज डूइंग देयर। पर आपको जो लगा वो आपने लिखा, नथिंग रॉन्ग। Yeah, but this is very rare because usually लोग जब आपको साइन करते तो कुछ सब्सटेंशियल, कुछ अच्छा काम निकालते हैं आप। हाँ हाँ बिल्कुल, और ये रोल भी अच्छा था। अच्छा, बट अभी पिक्चर को ड्रैग करता होगा ना, ऑलरेडी 2 घंटे 40 मिनट की थी। इतनी लंबी। अच्छा, तो काटना ही ड्रैग करता हो अगर कैरेक्टर, तो मेरे ख्याल से काट देना बेटर है। बेटर। ओके, लेकिन ऐसा आपके साथ पहले भी हुआ है कि आप नहीं इतना नहीं हुआ ना कि यू बीन टेकन फॉर अ कैरेक्टर एंड इट्स नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। ओके, बट ठीक है ना, आप जब एडिट करते हो आपको मालूम है, जैसे हमने खुद डायरेक्ट किया, भले टीवी सीरियल हमने किया, लेकिन हमको भी मालूम है ना कि हम सीन क्यों काटते हैं एज ए डायरेक्टर, क्योंकि वो घसीटता है, पिक्चर को भी घसीटता है। करेक्ट, और वही वो हो रहा है, वो उसके साथ जाएगा, सो यू नो। करेक्ट, नो इट्स अ गुड थिंग अगर काटना है तो। इफ इट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द फिल्म, व्हाई नॉट? ऑफ कोर्स, एंड वी हैव टू बी फॉर द बेटरमेंट ऑफ द फिल्म। व्यूअर का इंटरेस्ट रखना चाहिए। वो अगर मैंने नहीं किया होता एज ए डायरेक्टर काम, तो मुझे बहुत बुरा लगता कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। करेक्ट, नहीं, नाउ आई अंडरस्टैंड कि कोई ऐसा और पैसा दे के ये करके क्यों काटेगा मेरा काम, कोई दुश्मनी तो थी नहीं। करेक्ट, लाख घसीटता होगा। आपके सब इंटरव्यूज में मैंने देखा है कि यू टॉक अ लॉट अबाउट मनी बिकॉज यू नीडेड मनी एट दैट टाइम इन द बिगिनिंग। Today, what is the best thing that money has done for you? Money has given me a satisfaction of settling my family. I am settled. See, I have seen the value of money. हमने घर में माँ कांदा और सुना है, देता है, वो बना के बेचारी दे देती थी, तो वो गरीबी हमने देखी है। तो आज हमको मालूम है कि इन माई होल लाइफ टाइम आई डोंट सी एनीबडी के कुछ दोगे क्या, मैं कोई कुछ लोन दे सकते हो क्या, ऐसा दिन प्रभु कभी नहीं देगा, ना मेरी फैमिली को देगा। ये मेरे लिए सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन। आपको कोई मासी के पास जाके 50 रुपए नहीं मांगने 50 रुपए नहीं मांगने पड़ेंगे, है ना? हाँ, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। वो सब I know, but you've gone through it. It's over. I am not like multi-millionaire, but I can But you're comfortable. very happily, I can lead my life. Yes. मैं 2 महीने हॉस्पिटल रहूँ, 6 महीने रहूँ, मुझे किसी की तरफ नहीं देखना है कि who will pay the bill. Correct. मेरे भाई बहन अपने सब सेटल्ड हैं, इससे बड़ा सेटिस्फैक्शन और क्या चाहिए? मनी आपको क्या देगा बताओ? You have worked with from Raj Kapoor to Gulzar to Rishikesh Mukher to the best. मतलब every person you have worked with, दादा कोंडके से लेके महमूद, पता नहीं किस और भी everybody, और भी दूसरे। अब देखो, मैं सी ग्रेड की फिल्मों से शुरू किया जहाँ दाराजी काम करते थे। Correct. तो अपने बाबू भाई मिस्त्री एंड ऑल दैट, उनसे भी छोटे डायरेक्टर्स के साथ, शांति भाई और दूसरे भी हैं, और भी हैं जिनके साथ हमने काम किया है। तो वहाँ से शुरू करके 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 प्रभु की इतनी मेहरबानी रही कि आप 1 स्टेप ऊपर ही गए। यस, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? मैं पूछने वाली थी कि अगर मैं आपको 3-4 डायरेक्टर्स का नाम लूँ, कैन यू टेल मी उनकी जो क्या खासियत है एंड व्हाट डिड यू एंजॉय विद देम? एक राज कपूर। Oh my God, Rajji. What did you enjoy working with Raj Kapoor? I really enjoyed working with him because सबसे अच्छी बात क्या है कि वो खुद एक एक्टर हैं। वो खुद एक एक्टर हैं, तो
उनको ये रोल कैसे लगता है, वो हर चीज़ को इमेजिन करते हैं, क्योंकि खुद एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, हर चीज़ को इमेजिन करते हैं कि वो आएगी तो हाय क्या क्या कर रहे हो तुम, बात नहीं करोगे मुझसे, उन्होंने सोच रखा है कि ये मेरा कैरेक्टर ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा। अब हमको तो ये सब आता नहीं था, तो वो करके दिखाते थे। ओके। जब एक बार वो इनैक्ट करके दिखाते थे तो हमको समझ में आता था, तो हम पहली बारी में 10% ही कर पाते थे। राज जी एक बार और दिखाओ ना प्लीज़, तो राज जी फिर करके दिखाते थे, तब थोड़ा थोड़ा आता, अच्छा कर रही हो, अच्छा कर रही हो। पर जब तुम आती हो ना, हाय करके आंखों में वो बात रखो कि जैसे तुम उसे सिडक्ट कर रही हो। सो ये छोटी छोटी बातें वो सिखाते थे हमको। करती वो बराबर एक्शन कर लेती हो, बट आंखों में वो बात और थोड़ी मुस्कुराहट साथ में रखो, Yes. उन दोनों का वो ब्लेंड अच्छा रहेगा। ये सब चीज़ें हमको राजी ने सिखाया। ओके। एंड इट्स अ ट्रीट वर्किंग विद हिम। आई एम श्योर। उसमें आपने एक दो बार इंटरव्यूज में कहा है कि यू वो दैट डेयरिंग ड्रेस जो पीछे से खुला है एंड ऑल दैट। You talked about all that. One thing you have not talked about anywhere is ऋषि कपूर's nude scene. न्यूड सीन, ऋषि कपूर ने एक न्यूड सीन किया था उसमें, मैंने तो पहले ना ही बोल दिया था। और उस सीन में आप थी। बता, वो आते हैं न्यूड और करके, क्योंकि वो बाथरूम से निकलते हैं एंड वो और उनके टॉवल कमरे से में अपना सर पोंछ रहा है और ही इज टोटली न्यूड। यस, एंड आप अंदर जाती और हैं। वो शॉट उन्होंने दिया था, आई नो दिया था। तो हुआ ये कि मैं बोलूँ नहीं राज जी मैं नहीं करूँगी, नहीं राज जी मैं नहीं करूँगी। तो राज जी ने बोला देखो अरुणा, तुम्हें सिर्फ आप उधर मत देखो ना, डोंट सी रॉन्ग थिंग्स, सी राइट थिंग्स। तो मैंने कहा हाँ, अच्छा कुछ हिम्मत हुई। फिर एट लास्ट मैंने वो कर लिया। फिर हम लोग, मैं और चिंटू जी साथ में काम कर रहे थे रवि मल्होत्रा की फिल्म में। तो मेरे को बोलते अरुणा जी मुझे आपसे एक बात पूछनी है। मैंने कहा हाँ बोलो। एक बात बताओ, वो सीन में आपने बहुत ऑब्जेक्ट किया था। अरे नंगा तो मुझे होना था, आप क्यों ऑब्जेक्ट कर रहे हो? मैंने कहा मेरे को शर्म आ रही थी। अरे पर मैं वही सोचूं, बहुत दिन से बेचैन था आपको ये पूछने के लिए कि मैं कपड़े बगैर था, आप तो थी नहीं, फिर आप क्यों नहीं दे रही थी वो शॉट? बट ही वाज राइट। या दैट्स ट्रू। But I remember that scene. क्योंकि मैंने देखा है, I've seen it. हाँ, मैंने देखा without clothes. I've seen that with uncensored. Yeah, you have seen. I've seen it. I've seen it. Yeah. उन दिनों में मैंने देखा था। हाँ। Because Raj Kapoor had shown us the को picture. दिखाते हाँ, थे दिखाया था उन्होंने। I still remember राज आर के स्टूडियो ऊपर वो स्टूडियो में जाके बैठ के हम लोगों ने देखा था। Yeah. And I remember teasing Chintu also about it. Chintu, I saw you without your clothes. बहुत तंग करते थे। Really. This another director, Hrishikesh Mukherjee. कौन? Hrishikesh Mukherjee. ओ ऋषिदा। ऋषिदा वॉज अ वेरी नाइस पर्सन और मुझे अपनी हर पिक्चर में लेते थे। करेक्ट। हर पिक्चर में ऋषिदा मुझे। लेकिन ऐसा कुछ बताइए उनके बारे में। उनके बारे में कुछ बताइए। वो भी एज ए डायरेक्टर। और ना ऐसा नहीं, ऐसा करो उसको ना, तुम जब देखता है ना तो ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा करो, और तुम एक्ट्रेस रोल प्ले कर रहे हो, ऐसा ज़रा ऐसा करो, ज़रा ऐसा करो। हाँ, ऋषिदा बहुत अच्छा बोलते थे, पर ऋषिदा का बहुत मज़ा आता था। वो किसी को भी बुलाते थे तो हाथ दो, अरे बेटा कैसे हो तुम, क्या कर रहे हो तुम, अच्छा देखो ये सीन तुम्हारा बहुत अच्छा है, तुमको अच्छा करना है, अच्छा। और वो 5 मिनट तक हाथ से बात करते रहते थे। लाइन मारते थे? नहीं, नॉट लाइन नहीं,
उस समझाते थे, उनके समझाने का तरीका ऐसा था कि वो अपना हाथ हमारे साथ में शायद हमारे में अपनी एक्टिंग डाल रहे होंगे। You have also worked with Gulzar. गुलजार भाई, यस, हाँ, Yeah. या वेरी टफ। What did you like about Gulzar? गुलजार भाई का ये था कि वो कभी ना ऐसा करो वैसा करो, नहीं, आप कैसा करोगे, आप अगर ये कैरेक्टर हो, हाउ विल यू डू इट। कोई आपको छेड़ रहा है तो आप गिगल कर दियो, क्योंकि आप इस वक्त नशे में हो भांग के, तो आप क्या करोगी, मैं गिगल करूँगी, डू दैट। Okay. And it was so successful, that scene where he is opening that thread of mine blouse का, और मैं गिगल ही किए जा रही थी। ये अंगूर की बात है? हाँ, अंगूर? अंगूर एक ही पिक्चर की थी मैंने उनके साथ। That's right, yeah. अंगूर। अंगूर। मैं क्यों इन लोगों का नाम ले रही हूँ, क्योंकि आपने सिर्फ डांस नहीं किया, यू हैड कुछ करने को भी मिला आपको। हाँ, करने को इनकी फिल्मों में। It was a different role. मेड का रोल था। मेड कैसी होती है, बड़ी क्या चल रहा है, सांप क्या बोल रहा है, मेम साहब ने क्या बोला, वो अपना रूम से बाहर भाग गई चुपचाप, सब सुनने की आदत, क्या क्या चल रहा है, प्यार चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, प्यार चल रहा है तो और झगड़ा चल रहा है तो यू जस्ट रन अवे, ऐसे होते हैं, सब कैरेक्टर्स होते हैं ना। या बट दीज पीपल गेव यू गुड कैरेक्टर्स, है ना। ऋषिदा की फिल्मों में आपको कौन सी फिल्म अच्छी लगी आपको? कौन सी, गुलजार भाई की? नहीं, गुलजार भाई की एक ही किया। ऋषिदा की तो मैंने फिल्में जो मुझे उनकी पसंद थी, ऋषिदा की मिली भी पसंद थी, मिली पसंद थी, और एक फिल्म थी उसका नाम क्या रखा था उन्होंने, मैं भूल गई। कौन थे उसमें? एक ऋषिदा की मुझे एक ही फिल्म अच्छी नहीं थी जिसमें मैं नहीं थी, और दैट वाज रेखा, ओपेरा हाउस में लगी थी, रेखा और अमिताभ। हाँ, जो चली नहीं, हाँ मुझे याद है। हाँ, वो फिल्म अच्छी नहीं, बाकी ऋषिदा की सब फिल्में चली, सब फिल्में चली। That's true. And Manoj Kumar, because he also gave you very good roles. हाँ, मनोज जी भी हर फिल्म में मुझे लेते थे। मनोज जी भी गुड डायरेक्टर, बट टफ। अच्छा, टफ होता था इसलिए कि जैसे हमें आदत है 2 डायलॉग बोले ख़त्म होता था, ओके होता था शॉट, पर वो पूरे सीन चला देते थे। तो हम लोग को बहुत डर लगता था कि पता चला एंड में मेरा आया और पता चला मैंने खुश कर दिया तो सारा सीन वापस। 1 शॉट सीन होते थे उनके, ट्रॉली एंगल ऐसे लगाते थे, कमाल के। अच्छा, कमाल के डायरेक्टर। इंट्रोड्यूस राउंड ट्रॉली मनोज जी। ओके। एंड कौन सी फिल्म उनके लिए आपको अच्छा लगा, मतलब जो मनोज जी के साथ आपने काम किया, विच फिल्म डू यू लाइक द बेस्ट? उनकी उपकार भी बहुत अच्छी, लेकिन आप नहीं, रोल के अलावा भी फिल्में अच्छी थी। उपकार वाज अ गुड फिल्म, ओके, वेरी गुड फिल्म। फिर उनकी ये रोटी कपड़ा बहुत अच्छी, उसमें आप थे? हाँ, उसमें मैं। और एक फिल्म थी वो कुछ ठीक थी, कौन सी थी वो? विजया बच्चन? हाँ, विजया बच्चन और नंदा? नहीं, शोर नहीं, जया बच्चन नंदा जी वाली फिल्म तो बहुत अच्छी चली थी वो, हाँ, बहुत चली थी। शोर, ये एक प्यार का नगमा था, तो बहुत चली। शोर, दैट वाज, पिक्चर का नाम शोर था। शोर, वो फिल्म भी अच्छी। या दैट वाज ट्रू, या। एनी अदर डायरेक्टर यूड लाइक टू टॉक अबाउट? विश्वनाथ, you always talk about विश्वनाथ जी, yes, है ना? yes. पर वेरी टफ डायरेक्टर मुझे। और रेखा को नींद नहीं आती थी रात को। अच्छा, क्योंकि सुबह उनके साथ शूटिंग है, Okay. पता नहीं क्या बोलेंगे, कैसे करो। अरे वो उनका एक परफॉर्म कराने का तरीका अलग था। लाइक मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपको इंटरव्यू दे रही हूँ, बीच में अरे सुनो तुमने वो कर दिया कि नहीं अभी तक? अच्छा जाओ ना जाके करके आ जाओ। हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे? अच्छा, तो वो हम दोनों को बहुत डिफिकल्ट लगता था कि कैसे हम चेंज करें। अभी आपसे एक बात कर रही हूँ, एक लाइन पे कर रही हूँ, मुझे सब्जेक्ट चेंज करके उस आदमी से उसी कंटिन्यूटी में बात करनी है, राइट, बात करनी।
अरे कैसा काट रही है तू, जरा पतला पतला काट ना, इतना मोटा थोड़ी होता है। हाँ हाँ क्या, अच्छा ये ऐसे होता था। तो मैं और रेखा बहुत नर्वस होते थे। अच्छा ओके। हाँ, सरगम फर्स्ट फिल्म वी डिड विद हिम। फिर उन्होंने एक औरत करके फिल्म बनाई मुझे और रेखा को लेके। व्हाट अ रोल इट वाज, व्हाट अ फिल्म इट वाज। वो प्रोड्यूसर की वजह से पिक्चर लंबी खींची। मतलब पिक्चर बनते बनते 6 साल लग गए। 6 साल। माय गॉड। और उसमें मेरा रोल बहुत अच्छा रोल था, सेंट्रल कैरेक्टर था, वेरी नाइस रोल इट वाज। एनीबडी वुड प्रे फॉर दैट काइंड ऑफ अ रोल, इतना अच्छा रोल था। फिर काफ़ी लोगों की वजह से काट देना पड़ा। वो तो होता ही है। रेखा जी हमारी हैं, हाँ। वो डेट ही नहीं देती थी करेक्ट। कि नहीं अरुणा का रोल बहुत अच्छा। वो एक पिक्चर में से उसने मुझे निकाल भी दिया है। एंड शी वॉज सच अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। मतलब आज भी अच्छी दोस्त है वो मेरी, लेकिन उन्होंने निकाल दिया। तो मैंने पूछा मेरे प्रोड्यूसर को, मैंने कहा आपने मुझे उस पिक्चर से आके अब साइनिंग अमाउंट दिया, सब किया, फिर आपने मुझे क्यों निकाला उस पिक्चर से? मैम सच्ची बोलूँ, रेखा जी नेवर वांटेड यू इन दैट फिल्म। क्यों? वो मुझे नहीं पता। फिर रेखा कहीं मिल गई, मैंने कहा इधर आओ, क्या किया तुमने? मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। मंगलसूत्र। तो मुझे क्यों निकाला तुमने उस पिक्चर से? बोलते अरुणा, तुमने अगर ज़रा एक्टिंग में उसको इमोशनल खींच दिया तो पिक्चर में तुम नहीं मैं वैम्प लगूंगी। तो मुझे ये किस्सा याद है, मुझे ये किस्सा याद है मुझे। यस दैट्स राइट। आपने शबाना के साथ एक पिक्चर की जहाँ दोनों बहन बनी थे, साज, जहाँ वीवो लता आशा भोसले की, आशा जी के, है ना वो फिल्म। या was it मजा आया a good experience? Was it a good experience working with Shabana? Sure, of course. उन्होंने कुछ भी, अच्छा, Shabana doesn't have that. Never. Okay. बिल्कुल नहीं। लोग आशा जी के बारे में भी बोलते थे, बट कभी नहीं आशा जी ने, आशा पारेख जी, कभी उन्होंने मेरे साथ ऐसा नहीं किया कि अरुणा का ड्रेस चेंज करवा दो या वो कर दो या उसका कैरेक्टर, उसका गाना एक कम कर दो। उस पिक्चर में मेरे 4 गाने थे, कारवां में। You had the best songs actually. Best songs आपके थे उसमें। उनका एक था अरे मैं कहाँ आप हंसी, वो तो फनी सॉन्ग, लेकिन वो सब अच्छे गाने मेरे नहीं चली जिसने आपके गाने बहुत चले। ये गाना उनका एक अच्छा था, और एक वो गाना अच्छा था, कितना प्यारा वादा है, वो अच्छा था। बाकी वो तो पागल जैसा गाना था उनका वो, बट शी डिड वेरी गुड एंड शी नेवर ऑब्जेक्टेड। You all used to talk to each other in Gujarati? अच्छा, बिल्कुल। आशा जी हमेशा, आशा जी बहुत फ्रेंडली थे नहीं, अच्छा, किसी से ज़्यादा बात नहीं करते थे, पर थोड़ी बात कर लेते थे, बस उतना ही, वही बहुत था। एंड शी वॉज द हीरोइन भाई, हम तब नए डरे बैठे रहते थे। आशा जी के साथ मैंने उससे पहले भी फिल्में की थी, जी ओम प्रकाश जी की, वह छोटे मोटे रोल हम करते थे, तब भी वो हीरोइन थे, तो हम तो मैडम। Okay, let's talk a little about your heroes. हाँ। मुझे मालूम है कि you had a crush on शशि कपूर, वो सब मुझे मालूम है। अरे मुझे तो बोलने को आज भी मजा आता है। वो किस्सा बहुत सुना मैंने, how you had to hug him and you went on hugging him all that. पता है मेरे को सुना। And he was also very naughty. I mean, we all remember him as such a very nice but such a nice guy. One of my favorite guys. Yeah. Who was your most stylish hero? Stylish? जीतू जी। Stylish? हाँ, अच्छा, हमेशा आते थे तो बड़े स्टाइल में आते थे। अच्छा, और मतलब वो कैरेक्टर को देख के अपना कपड़ा पहनते थे, वो बात अलग बात है, पर जब गाड़ी से उतरते थे तो अच्छा ऐसा लगता था हीरो स्टार आ गए। अच्छा, ओके। एंड वेरी फ्रेंडली, वेरी गुड। जीतू जी से तो जब उनकी पहली पिक्चर फर्ज बनी थी, और अभी तक, मतलब अभी भी आप बालाजी की टेलीविजन सीरियल में काम किया है ना? हाँ, तो मतलब रिश्ता तो you have had a very long friendship, association. Yeah, that's right. Your other Sanjeev Kumar.
ओ संजीव कुमार, वो नहीं बताया मैंने तुमको ना। No, that time you told me. संजीव जी यूज्ड टू हरी भाई बोलते थे हम उनको, हरी भाई मत बोलो। अच्छा अच्छा भाई। तो स्टेज पे काम करते थे, रिहर्सल करते थे। वो जब मैं उनके साथ काम करती थी ड्रामा कंपनी में, मेरे को बहुत पसंद है। एक्टर बहुत अच्छे थे, पर मैंने ऐसा आदमी कहीं नहीं देखा तो किसी भी हाल में आ जाए। अच्छा, मतलब आप अपन जाते बाहर, यंग है, थोड़ा ड्रेसअप होके जाते ना, ही वुड नेवर। ओके। फिर मैंने सुना वो हेमा जी से शादी करना चाह रहे थे, तो हेमा जी को मिलने उसी हाल में एक दिन चले गए। हेमा जी ने बोला नो। वहाँ सब गड़बड़ हो गए। हेमा जी बहुत ट्राई कर रहे थे कि कर लूँ, पर होता ना थोड़ा करेज वो जमा कर रही थी। फिर उनको ऐसे हाथ में देखे वो चप्पल, वो सब, और वो कुर्ता, वो भी ऐसा पिजामा एंड ऑल दैट, बिल्कुल स्टाइल नहीं। एक तो वैसे भी उनकी पर्सनालिटी भी स्टाइल की नहीं थी। Correct. और कपड़े भी वैसे पहनते थे। करेक्ट। तो सब लोचा पड़ गया। राजेश खन्ना was another good. राजेश जी मेरे को बहन बोलते थे। अच्छा बहन, ए बहन। अच्छा उनको लगता था मैं सबकी खींचती हूँ। अच्छा। ए बहन मेरी मत खींचना। क्या बात कर रहे हो राजेश जी, आपकी मैं करूँगी खींचूंगी। काका बोलते थे ना हम लोग उनको। हाँ, पर वो मुझे बहन बोलते थे ना, अच्छा। तो मैं वैसा बोलती थी। बाकी सब काका बोलते थे उनको, लेकिन हमेशा वो भी बहुत लाइक करते थे मुझे, बहुत प्यार करते। He was a nice guy, very nice. But any particular scene or anything you नहीं, remember with पर him? मैंने एक वक्त जो उनका देखा, बहुत अच्छा। हम लोग चोरनी नहीं, कौन सी फिल्म की शूट कर रहे थे जिसमें नीतू थी, मैं थी और काका थे। तो शाम को ब्रेक हुआ, तो 3-4 प्रोड्यूसर बाज्ड इन उनको साइन करने के लिए। 3-4 चारों का फिक्स था। अब उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा था इनकी करूं या इनकी करूं। तो शाम को वहाँ चिट्ठी पड़ी। कैन यू बिलीव? My God. चिट्ठी पड़ी। चिट्ठी, हाँ। चिट्ठी पड़ी, वो मिक्स हो गया। और एक चिट्ठी उठी भप्पी दा की, अच्छा। भप्पी सोनी जी की। अरे वाह, मुबारक हो, भप्पी जी की पिक्चर करेंगे। My God, ऐसे चूज किया? ऐसे चूज किया। My God. उस दिन शाम को हम लोग चैम्बूर में थे ना, आरके में शूट कर रहे। मिठाई लाओ, वो लाओ, ये लाओ, पूरी यूनिट, पूरे स्टूडियो के लिए, अच्छा। क्योंकि राजेश जी ने हाँ बोल दिया था करने। My God. होता है, सबका टाइम आता जाता है यार। We've all seen that time of his. Yeah. I've seen his best time. Yes, that's true. But is there any scene that you did with him which you remember or anything like that? उनके साथ तो सब ऐसे ही सीन होते थे मेरे। सब seductive, सब seductive. प्रेम नगर में भी एक गाना था, पता, I'm seducing him, Yeah. falling on him। तो उनके साथ ऐसे ही चलते थे। Yeah. फिर मैं वैम्प के रोल करती थी, तो उनको जब भी देखो मैं seduce ही करती रहती। That's true, yes. You have done everything. Dancer, Yeah. seductress, बहनों का heroine, role. बहन, माँ, everything. Of course, Beta was your best Yeah. in that. माँ के Which बहुत also- role के। Beta also came to you after Mala Sinha said no and somebody else said Everybody no, said, everybody हाँ। said no, and then suddenly इंदु ने याद किया कि मेरी बहन है। बट अच्छा हुआ, जो भी होना है जो बस वो it was होना आपके था, हो नसीब गया। में था तो आ गया आपके पास। वहाँ पे भी शबाना जी और जावेद जी ने मेरे से झगड़ा करके वो गया, मैंने कहा मैं नहीं करूँगी। तो उधर गया तो उन्होंने बोला कि नहीं इंदु, शी इज़ द राइट फ्रॉम डे वन, आई टोल्ड यू। फिर वो पिक्चर मिली मुझे और मैंने की। करेक्ट या। अब दादी का रोल करती हूँ। अच्छा, ओके, वेरी गुड। अब परमानेंटली दादी हूँ। कहाँ आने वाला है ये? सॉरी, Where are you playing दादी? हाँ, हर जगह। अब अच्छा। जैसे गुजराती पिक्चर रिलीज हो रही है मेरी 13 जून को, नाम है उसका जलसो। ओह। तो वो पिक्चर भी, उसमें भी दादी।
अच्छा, अब दादी ही मानते हैं ना लोग। Yes. इतने सालों से आपको देख रहे हैं तो दादी, या फिर कोई ऐसा मिडिल एजेड लड़का हो उसकी माँ बन सकती हूँ, दैट्स ऑल, अदरवाइज तो दादी। बट व्हाई नॉट, दादी इज ऑल्सो हाँ जी। गुड। लास्ट में लेट मी कम टू कुकू जी। कुकू जी, अवतार कोहली जो उनका I रियल नाम know है, या अवतार अवतार कोहली। आई नो यू मेट हिम व्हेन यू वर सपोज्ड टू डू अ फिल्म विद हिम, या कोहराम, 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 या उसके बाद दोस्ती हुई, ऑल दैट, यस। I know. एंड ये भी था कि आपको मालूम था कि वो शादीशुदा है, हाँ, फिर भी मुझे दोस्ती पता हो था। गई। व्हाट वाज इट अबाउट कुकू जी जो आपको आकर्षण किया? आकर्षित हुए। पहले ना शुरू में कुकू जी का मेरा 36 का आंकड़ा, एंड आई रिफ्यूज द फिल्म, आई डोंट वांट टू डू द फिल्म बिकॉज दिस डायरेक्टर इज नॉट रेडी टू एडजस्ट द डेट्स। अब ही वांटेड मी कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छा रोल दिया, इसमें कोई शक नहीं था, बट ही वांटेड मी टू लीव द होल इंडस्ट्री एंड गिव हिम डेट्स। कॉन्सेंट्रेट वो पॉसिबल नहीं थे, और खासकर मद्रास वाले तो आपने एक डेट हिलाई, यू आर डेड। करेक्ट। उस जमाने में मद्रास वाले बहुत ये होते थे, एंड दे आर राइट, दे आर पेइंग यू, फिर आप क्यों ना करो, आपको पहले से दी है डेटें, आते महीने की, उसके अगले महीने की। ही वांटेड मी टू कैंसल ऑल दैट एंड गिव द डेट। ऐसे नहीं होगा इकबाल भाई प्रोड्यूसर, तो आई थिंक आई वोंट बी, इतना अच्छा रोल है, मुझे दुख हो रहा है बट नहीं कर पाऊंगी बिकॉज ही वांट्स पूरा महीना यहाँ रहो, क्योंकि धर्म जी की डेट इन लोग ने ली नहीं थी, उन्होंने उनको दी नहीं थी। तो धर्म जी सडनली बोलेंगे एक काम कर कुकू, कल 2 घंटे कर ले, 9 से 11 कर ले, तो वी ऑल हैव टू बी देयर, एवरीबडी हैज टू बी अराउंड। हाँ, ऐसे थोड़ी होता है। अब ऐसा, वो इकबाल भाई ने उनकी डेटें ली नहीं थी, ओ मिल जाएंगी ना सानू, अरे कर कैसे मिल जाएगी, होल पिक्चर बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, तो इसलिए मेरा उनका झगड़ा हो गया। फिर कितनी शूटिंग वहाँ होती थी, सुबह में 7 से 9 उनका करती थी टीवी सीरियल, 7 से 9 करती थी, तो ही वुड से कि नहीं मेरी 7 बजे की शिफ्ट है, और दोपहर को 3 बजे तक कोई काम नहीं होता था। मेरे को बोलते थे 9 बजे रेडी, तो मैं उनका 7 से 9 करके, और वो फिल्म सिटी में शूटिंग रखी उन्होंने, मेरे को सिर्फ इधर आके ड्रेस चेंज करना है, तो अपने रूम में आके ड्रेस चेंज करके बैठे रहती थी। नो शो टिल 4 o'clock इन द इवनिंग। ओह माय गॉड। मेरा वो काम खत्म हो जाता था, पर वो भी रुके रहे धर्म जी के लिए, वो हाँ बोले तुम काम शुरू करें ना, करेक्ट, ऐसा होता था। इसलिए हमारा थोड़ा ये, तो वो झगड़े की वजह से थोड़ा है ना, एक दूसरे को आदमी ज़्यादा ये करता है। अरे भारती जी कैसे हो आप, अच्छे हो, क्या बात है आज तो लाल कलर पहना, बड़े अच्छे लग रहे हो। Okay. हाँ, तो थोड़ा एम्बैरस होने लग गए, वो सब ऐसे टाइप के थे नहीं, तो बहुत एम्बैरस हो कि ये मैं क्यों मुझे ऐसा बोलती, तो मेरी तरफ थोड़ा सॉफ्ट होने लगा। अच्छा, ओके। तो उस चक्कर में चक्कर चल गया। ओके, ठीक है। But what was it about him that attracted you? Because you already had one experience with a married man. या जो ठीक नहीं हुई, पता तो नहीं आप क्या क्यों वापस? समझ में नहीं आया मुझे, खुद भी आज भी मैं सोचती हूँ कि क्यों ऐसा हुआ, बट कभी कभी है ना आप बिल्कुल समझ नहीं पाते, और आप उस गली में घुस जाते हो। अब वो 1 वे गली होती है, आप निकल भी नहीं सकते। फिर क्या होता है, सामने वाला आपके पीछे पड़ जाता है, ही डजंट लेट यू गो बिकॉज ही इज ऑल्सो यूज्ड टू यू। दैट्स राइट। अपन हटना भी चाहो, मैंने बहुत ट्राई की, नहीं हटने दिया। अभी 35 साल हो गया सिंस योर वेडिंग। हाँ, हमारे 1990 में शादी हुई, अभी 35 इयर्स हो गया है शादी होने का, और उसके पहले आप जानते थे उनको। आई नो, या सो इट्स अ वेरी, मतलब इट्स आई नो मे बी क्या होता है कि इंसान कभी अकेला होता है ना, और किसी से कुछ मन लग जाता है ना, तो यू गेट कैरिड अवे बेटा। इट्स आपका दिमाग नहीं चलता, आपको खुशी मिलती है ना, वो अच्छी लगती है।
वो आप भूल जाते हो कि कल आप कितने दुखी होने वाले हो। सोचने का नहीं। आज जो मिल रहा है वो ले लो, ऐसा था। ओके, तो ज्यादा सोचा नहीं आपने कि इसका सोचा फ्यूचर तो क्या हो, बहुत फ्यूचर क्या ट्राई होगी? की कि मैं दूसरी जगह शादी करूं, बट ही डिडंट लेट मी। मुझे मालूम है बीच में आपने ट्राई किया था। मैंने बीच में शादी करने की बहुत कोशिश की थी। नो Yeah, it didn't नो work. नो, ही वुडंट लीव मी फॉर अ सेकेंड। पता चले तो ही वुड, वो ऐसा ही होता है। So some things are just meant to work out and they work out. Yeah, that's true. एक बहुत ही पर्सनल सवाल I want to ask you. Did you decide not, क्योंकि आपने काफ़ी इंटरव्यूज में जो बोला है कि you decided not to have a baby. Did you decide because you were already 40 when you married him? और उन दिनों में people used to feel कि 40 में कौन शादी होगी? 1990s बहुत अजीब दौर था। I know. But why I didn't? Because I am second wife's daughter. Yeah. मतलब मेरे पापा की 2 शादियां हुई थी। अच्छा। 2 शादियां, माय फादर। फर्स्ट जो शादी हुई थी उनकी, तो उनसे तब उनको बच्चे नहीं थे, तब उन्होंने मम्मी से शादी की। तो मम्मी से शादी की तो मैं पैदा हुई और हमारे लाइन लग गई। तो लाइन लग गई तो कभी भी पापा को ना आप ऑफिशियली किसी के सामने पापा बच्चों के मुंह से निकल जाता है। करेक्ट। नो, ही डिडंट लाइक इट। ही सेड नो, डोंट से। आप बच्चों को बोलो सबके सामने मुझे ना बोले, बिकॉज शी ऑब्जेक्ट्स इट। ऑब्वियसली कोई भी ऑब्जेक्ट करेगा। उनकी जगह मैं होती तो मैं भी ऑब्जेक्ट करती। तो उन्होंने ना बोला हुआ था। अच्छा। तो वो मुझे पसंद नहीं था। वो मुझे ऐसा लगता था कि मैंने जो कर लिया, मेरे बच्चे भी सफ़र करे। कल को मैं उनको बोलूँ कि देखो बाहर में ना बेटा पापा नहीं बोलने का। हाँ, वो लेकिन ज़माना अभी बदल गया है ना। बदल गया है, लेकिन 1990 में नहीं हुआ था। मेरे टाइम पे क्यों नहीं बदला आपने सारे ज़माने? उस वक्त तो वही रखा। बट 1990 में ये भी सोच थी कि 40 and all 40 years हो गया है, अभी you can't have kids. उन दिनों में ऐसे सोचते थे। आजकल तो 40 is nothing. आजकल तो कुछ नहीं। आजकल तो शादी नहीं भी हुई है ना, तब भी यू कैन हैव अ चाइल्ड। और मैं तो नीना गुप्ता जी को देख के अरे वाह, मैंने कहा ये देखो ये करेज है। ये But you didn't have that kind of courage. No, I didn't have that kind. Only for my child, not for me. Right. I could face everyone. Right. पर You didn't want your child to go through. मेरे चाइल्ड को नहीं फेस होना चाहिए। उसको कोई कुछ बोले, बच्चा बहुत ये हो जाता है, फिर वो लोग के माइंड है ना ठीक नहीं रहते हैं। That's right. तो because you went through it, you didn't want your children to go through it. बच्चे के बगैर मुझे चल जाएगा, लेकिन वो आके सफ़र करे। अभी समझो बच्चों को बुखार आ जाता है कभी रात को, उस वक्त पापा पापा मम्मी पापा कहाँ हैं? तो आई कैंट से कि नहीं अभी का अभी तुम आओ, बिकॉज ही इज अ मैरिड मैन, ही हैज हिज ओन हाउस। तो उस वक्त मैं इसको क्या जवाब दूं? नो, आई डिडंट वांट टू गो थ्रू दैट। अच्छा, ये सोच के आपने नहीं किया। मेरे बच्चे को उस गली में मैं नहीं जाने दूंगी। ओके, ठीक है, मैंने अपने भाई बहनों को अपने बच्चों की तरह, दैट इज ऑफ कोर्स, इनफ है। आपका बहुत कंप्लीट लाइफ है। आपने सब, यू हैव चिल्ड्रन, यू हैव ग्रैंड चिल्ड्रन, सब है आप, सब कुछ है। फिर मुझे क्या जरूरत है? दैट इज ट्रू। सो यू आर इन अ वेरी हैप्पी स्पेस एंड वेरी वेरी इट्स नाइस। वो जो एक होता है ना, बहुत है उसमें। हमारे भी झगड़े हो जाते, मतलब आपके भी, बिकॉज सी आज मेरा बच्चा तुमको चाहता है और तुम हो नहीं। What is the meaning of this relationship? तो बहुत ही गंदा है वो। तो you didn't want to get into that. No बच्चा। But you're a happy person. That's We are happy. और अगर मैं बच्चा करती तो शायद मुझे घर ही बैठना पड़ता, बिकॉज उसको देखना करना संभालना। बच्चा कोई मेड के लिए नहीं आप पैदा कर रहे हो। You have to give complete time to your child. Yes, absolutely. Hello, thank God. Yes. And you're still working. You're still looking gorgeous. Yeah. And we are waiting for the celebration of your 80th birthday. Yes. God willing. Thank you so much. Thank you so much. Okay. Bye-bye. Bye. देश का नया आइडियाबाज बनने के लिए रजिस्टर करें ideabazdangal.com पर या डाउनलोड करें आइडियाबाज दंगल ऐप, या फिर आप 9167777774 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं। अभी रजिस्टर कीजिए।